कीर्तिनगर में थे, और वहां पर एक राजपूत व्यक्ति आया, बलवीर नाम था उसका, और आकर के कहने लगा, महाराज आपके प्रवचनों को सुनकर के, 10 लक्षण धर्म के प्रवचनों को सुनकर के, त्याग धर्म के प्रवचनों को सुनकर के मेरे अंदर इतना भाव पैदा हुआ कि मैं पिछले 20 साल से शराब पीता था, मैंने शराब पीना छोड़ने का, त्याग करने का नियम लेने आपके पास आया हूं। सुन रहे हो? जो लोग सामने होंगे उनको मैंने दिखाया भी था, देखो ये क्या कह रहा है, क्या उसके भाव क्या थे। वो कहता था मैं पहले पुलिस में पहले दरोगा रहा और वह उस तरह से अपना रिटायरमेंट हो गया, अब मैं इस तरह का जीवन जीना चाहता हूं जो जीवन त्याग के साथ हो। समझो उसके अंदर त्याग की भावना पैदा हो गई। किससे? केवल प्रवचन सुनने से, ऑनलाइन प्रवचन सुनने से। और उस व्यक्ति के अंदर यह भाव आ गया कि हमने नहीं देखा श्री राम को, उन्होंने क्या तपस्या की, उन्होंने क्या किया। और वो कहता है कि श्री राम तो अपने जीवन में कभी इतना कष्ट सहे ही नहीं, वो वन में भी गए तो भी उन्होंने इतना कष्ट नहीं सहा। मैं देख रहा हूं कि आपका जीवन कितना कष्ट साध्य है और फिर भी आप प्रसन्न रहते हैं। मेरे लिए तो आप ही श्री राम से बढ़कर हैं। ये मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं सामने वाले की बात बता करके आपके हृदय में ये बताना चाहता हूं कि आपके अंदर कितनी गुरु भक्ति होती है और दूसरे लोगों के अंदर कितनी गुरु भक्ति होती है। जो स्वतः अपनी प्रेरणा से पता पूछते हुए आया हो और आकर के उसने पूछा, महाराज आपने ये भी कहा था कि शहद भी नहीं खाना चाहिए, शहद में क्या बुराई है? तो हमने कहा देखो, शहद जो होता है वो मधुमक्खी का उगाल होता है। उगाल समझते हो? उसके मुंह का थूक होता है। हर सभ्य व्यक्ति के लिए विचार आता है कि हम किसी भी जानवर के मुंह के निकली हुई कोई चीज न खाएं, उसे अपना सेवन का विषय न बनाएं। और उससे इतना कहा तो उसने 3 संकल्प लिए कल। मैं अब कभी भी मांस नहीं खाऊंगा, मैं 20 साल से शराब पीता था, आज मैं शराब का त्याग पहले कर चुका हूं और अपने अंदर हिम्मत करने के बाद, अभ्यास बनाने के बाद आपके पास प्रण लेने के लिए आया हूं। मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा और शहद भी नहीं खाऊंगा। ये 3 नियम कल उस राजपूत ने लिए।